ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही जिस दिन अपने उच्च राशि में स्थित होते हैं उसी दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अक्षय तृतीया के दिन ही चंद्रमा और सूर्य दोनों अपने उच्च राशि में मौजूद होते हैं और इसके कारण दोनों ही अपनी कृपा से आपको कृतार्थ करते रहते हैं। तो ये पावन दिन अक्षय तृतीया का दिन होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन आप कोई भी शुभ कर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको पंचांग देखने की, दिन तिथि निर्धारित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अभिवादन मित्रों, तो आइए हम लोग आज अक्षय तृतीया के बारे में बात करते हैं। क्या इसका शुभ मुहूर्त है, क्या इसकी महत्ता है और क्यों इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ना माधव समो माशो न कृतेन युगं समम न च वेद समम शास्त्रं न तीर्थं गंगायां समम। अर्थात वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैसे ही अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य को संपन्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी मुहूर्त पर विचार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मान्यता है कि इस दिन दान और शुभ कार्य करने पर अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, उद्योग, व्यापार, किसी भी व्रत का आरंभ, कुछ भी आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये तिथि ही ऐसी है कि इस दिन आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है और सोना का संबंध सूर्य से होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शक्ति और ताकत का प्रतीक माना जाता है, अर्थात ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसीलिए इस दिन सोना खरीदना कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से आपके जीवन में सोने की तरह ही चमक सदा बनी रहती है और आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता और आपको कभी भी आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ता। इसलिए इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व होता है। सोना खरीदने का इसलिए इस दिन विधान है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो शायद आप सोना ना खरीद सकें। तो ऐसा है कि सोना के समान ही गेहूं को भी माना गया है। गेहूं को भी कनक फसल कहा जाता है। इसलिए इस दिन आप गेहूं से भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन करें। जिस तरह से हम लोग दीपावली में पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन आप माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगावें। मखाना और चावल से बनाई हुई खीर का आप इस दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे भी आपके घर में कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना करना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ कहा जाता है कि इसी दिन से द्वापर और त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान विष्णु के 24 रूपों में से उनका छठा रूप तृतीया के दिन ही माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु जी के छठे अवतार अर्थात भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। इसीलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से होती है। इसी दिन उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में इस दिन विशेष प्रकार की विशेष
तरह की पूजा का आयोजन किया जाता है। उस दिन उनके चरण का विग्रह देखना भी शुभ माना जाता है। अस्यां तिथौ क्षयमुरपति हुतं न दत्तं तेनाक्षेति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्दिश्य देव तपितॄन् क्रियते मनुष्ये तत् च अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। अर्थात इस तिथि पर किए गए दान व हवन का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय और अविनाशी होती हैं। तो इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन आप पितृकर्म भी कर सकते हैं। किसी पवित्र नदी में स्नान करें और इस दिन किए गए दान का आपको कई गुना फल मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। तुलसी में जल डालें। धूप दीप अक्षत पुष्प आदि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन आप कलश, पंखा, छाता, चावल, दाल, नमक, घी, चीनी, जौ, साग, इमली, फल, वस्त्र, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, ईख आदि का दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस तरह से आप इस दिन दान पुण्य का लाभ प्राप्त करें और अनंत कोटि पुण्य फल के भागी बने। इस दिन मान्यता अनुसार जो बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को चंदन से भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि आभार, वंदन, नमन। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की वार्ता में आप अपना दिन व्यतीत करते रहें। इति शुभ।